मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरियाणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारी के। बहुत ही सुंदर वांचन किया है आप सभी ने मिलकर छठवीं ढाल का। बहुत बढ़िया। ये कितनी अच्छी बात है कि हमारी इस सम्यक शुद्धधारा की कक्षा में सभी लोग 10 मिनट पहले से आकर और छड़ाला का वांचन करते हैं। बहुत, ये आप सबकी रुचि का परिचायक है। इतनी रुचि हो तो जिनवाणी ग्रहण होती है। जैसे स्वर्ण पात्र में ही दूध ठहरता है, किसका? शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही ठहरता है। उस शेरनी के दूध में इतनी ताकत रहती है कि उसका पात्र भी उत्तम होना चाहिए। ऐसे ही जिनवाणी ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है। जिनवाणी इतनी उत्तम चीज है कि उसके लिए जो कर पात्र है हमारे, जो कर्ण पात्र है हमारे, वो भी इतने सुदृढ़ होना चाहिए। हमारी पात्रता इतनी होनी चाहिए कि हमारी तीव्र रुचि हो। पात्रता की बस इतनी ही निशानी है कि तीव्र रुचि होना, बस यही पात्रता है। और कोई विशेष पात्रता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिनवाणी तो तिर्यंच सम्यक तो तिर्यंच को भी हो जाता है। तो पात्रता की आवश्यकता बस सिर्फ रुचि, बस यही एक शर्त है पात्रता की। बहुत बढ़िया। छड़ाला जी, छठी ढाल आप सबने जैसा कि पढ़ा है अभी, छठी ढाल का बहुत आद्योपांत वांचन किया है। अब इसके बाद हम शॉर्ट में इसका अर्थ ले लेते हैं। छठवीं ढाल हरि गीत छंद है, और यहां से मुनिराज की चर्चा प्रारंभ हो रही है ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी, रत्नत्रय रूपी मोक्ष मार्ग पर चलने वाले, मोक्ष मार्ग के साधक, ऐसे मुनिराज, उनके जो जो रत्नत्रय सहित होते हैं ऐसे मुनिराज, उनके अपनी आत्मा का की रुचि, अपनी आत्मा का श्रद्धान, अपनी आत्मा का ज्ञान हो, और जिनके अपनी आत्मा में रमणता रूपी चारित्र हो, लेकिन उसके साथ साथ चलने वाला जो शुभ राग है, विकल्प रूप जो शुभ राग है, उसकी चर्चा अब इस छठवीं ढाल में आने वाली है। शुभ राग जो विकल्प रूप है, जो अभी हम सारी चर्चा करने वाले हैं, वह सब शुभ राग का अंश है। लेकिन कौन से शुभ राग का? सम्यक्त्व के साथ चलने वाला जो शुभ राग है, सम्यक्त्व का सहचारी है, इसलिए इसे भी मोक्ष मार्ग कहा है। देखिए, सकल महाव्रत के धारी मुनिराज होते हैं, सकल व्रत के धारी, महाव्रत के धारी, ऐसे मुनिराज, उनकी चर्चा और चर्या कैसी है देखिए। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी है मुनिराज। तो कैसा होता है ये महाव्रत, वो इस छंद में बता रहे हैं। षट काय जीवन हनन ते, सब विधि दरब हिंसा टरी। छह काय के जीवों की हिंसा नहीं करते, सब विधि दरब द्रव्य हिंसा हर प्रकार से उन्होंने टाल दी है। अभी अणुव्रत वालों को हमने क्या देखा था? त्रस हिंसा को त्याग, वृथा था वर्ण सहारे। त्रस हिंसा का तो संपूर्ण त्याग है, लेकिन जो स्थावर जीवों की हिंसा है उसको व्यर्थ में नहीं करते, लेकिन जितनी हो जाती है वो हो जाती है। लेकिन मुनिराज के स्थावर जीवों की भी हिंसा नहीं है। तो षट काय जीवन हननते, हर तरह से उनने द्रव्य हिंसा का त्याग कर दिया है। रागादि भाव निवारते, हिंसा न भावित अवतरी। तो द्रव्य हिंसा की बात हुई। षट काय जीव, षट काय जीव मतलब समझ गए सब लोग? नमिता जी, कौन से षट काय के जीव? दीदी, एक त्रस और पांच स्थावर। हाँ ठीक, बिल्कुल सही। 5 स्थावर और एक त्रस, ये मिलकर 6 षट काय के जीव हो गए। तो ये सब सबका ही हिंसा का उनको त्याग है, इसलिए उनको द्रव्य हिंसा, पूर्ण द्रव्य अहिंसा व्रत के धारी हो गए वो। अब भाव अहिंसा में क्या किया उन्होंने? रागादि भाव निवारते, हिंसा न भावित अवतरी। जो रागादि भाव है, हिंसा किसको कहा? आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष के परिणाम, वह हिंसा है। अप्रादुर्भाव खलु रागादि नाम भवत्य हिंसेति।
ये सूत्र है आचार्य अमरचंद्र का। छंद मतलब वाक्य है ये। तो उसमें क्या बोला है कि आत्मा, हिंसा क्या है? किसी जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना, ये हिंसा है। तो ये द्रव्य हिंसा है। तो एक भाव हिंसा भी होती है। अपनी आत्मा में राग द्वेष मोहादिक की उत्पत्ति होना, ये भाव हिंसा है। अब इसमें राग, भाई देखो, द्वेष में तो द्वेष आया, लेकिन राग में तो शुभ राग भी आ गया और अशुभ राग भी आ गया, दोनों ही आ गए। तो मतलब विकल्प मात्र की उत्पत्ति होना, वह हिंसा है। तो मुनिराज ने उस भाव हिंसा का भी त्याग कर दिया है ना। उनके रागादि रागादि सर्वथा नष्ट हो गए हैं। मोह नष्ट हो गया, पहले तो मिथ्यात्व नष्ट हो गया उनके, और फिर रागादिक भी नष्ट हो गए। तो इसलिए मुनिराज हर प्रकार से अहिंसा महाव्रत के धारी हैं, क्योंकि न तो उन्हें द्रव्य हिंसा है, न भाव हिंसा है। फिर सत्य व्रत के धारी कैसे हैं? जिनके न लेश मृषा, जिनके लेश मात्र भी झूठ नहीं होता, ऐसे सत्य महाव्रत के धारी है मुनिराज। न जल मृण हु बिना दियो गहे, न तो वो बिना दिए जल ग्रहण करते हैं, न वो बिना दिए मिट्टी ग्रहण करते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ तो कोई भी नहीं देख रहा है और मुझे तो आवश्यकता है, और श्रावक भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब क्या करें, तो मिट्टी उठा लेता हूं। तो ऐसा नहीं है। वो मिट्टी भी बिना दिए ग्रहण नहीं करते, और जल भी बिना दिए ग्रहण नहीं करते। तभी तो उनके साथ उनका शुचि का उपकरण कमंडल चलता है। श्रावक उसमें कमंडल में जल, प्रासुक जल भर देते हैं, तो उसी से उनका काम चलता है। बिना दिए वो जल भी ग्रहण नहीं करते। तो इसलिए वो उनका अचौर्य महाव्रत होता है। 8-10 सहर्ष सहस विदुशील धर, चिद ब्रह्म में नित रमी रहे। 8-10, 8-10 मतलब 8-10 मतलब 18। ठीक है। और सहस और लग गया तो 18,000। 8-10 सहस, 18,000। विदशीलधर, 18,000 प्रकार से शील को धारण करते हैं। चिद ब्रह्म में नित रमी रहे, और अपने आत्म ब्रह्म में ही रमे रहते हैं। तो ब्रह्मचर्य वास्तव में क्या हुआ? अपनी आत्मा में रमण करना, वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म किसको कहा? अपनी स्वयं आत्मा ब्रह्मा है, उस ब्रह्म में चर्या करना, वो ब्रह्मचर्य है। चर्या करना मतलब रमणता करना, लीनता करना, चारित्र, ये अपनी आत्मा में करना, यह क्या है? ब्रह्मचर्य, निश्चय से ब्रह्मचर्य। और व्यवहार में मतलब इस जब ये ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, तो बाहर में सहज रूप से ही 18,000 शील के व्रत पलने लग जाते हैं। अब वो 18,000 शील के व्रत क्या हैं, वो अपन ने शायद चर्चा की थी डिटेल में। इसमें भी दिया होगा कहीं ना कहीं। 3 प्रकार की स्त्रियां बताई थी, मनुष्यनी, तिर्यंचिनी और देवी। ये 3 प्रकार की स्त्रियां। फिर ये चेतन स्त्री के भेद थे। फिर अचेतन स्त्री के भेद में काष्ठ स्त्री, है ना। इसमें दिया है क्या कहीं, या अलग से लिया था अपन ने? हाँ, इसमें दिया है, देखिए पेज नंबर 183 पर। अचेतन स्त्री 3 प्रकार की, कठोर स्पर्श, कोमल स्पर्श और चित्रपट। नहीं मिला? 183, 183। और उनके साथ 3 करना, कराना और अनुमोदना। फिर मन वचन, फिर कर्ण चक्षु घ्राण रसना और स्पर्श, ये 4 संज्ञा में, ये 5 इंद्रियां और फिर 4 संज्ञा, आहार भय मैथुन परिग्रह। इस तरह से 720 भेद हुए। और चेतन स्त्री में देवी, मनुष्य, तिर्यंच, ये 3 प्रकार की, करना, कराना और अनुमोदन करना। फिर मन वचन काय रूप। फिर कर्ण चक्षु घ्राण रसना और स्पर्श, ये 5 इंद्रियां और फिर 4 संज्ञा। और फिर इनका किसमें गुणा किया? 16 में गुणा किया, तो अनंतानुबंधी की 4, अप्रत्याख्याना वर्णे की 4, प्रत्याख्याना वर्णे की 4 और संजुलन की 4। ये 4 प्रकार के क्रोधमान मायालोभ, इनके इनसे इस प्रकार से सेवन किया हुआ यह होता है। तो 720 और 17,280, ये 18,000 भेद
मैथुन कर्म के दोष रूप है, उनका अभावशील है, उसे निर्मल स्वभाव अथवा शील कहते हैं। और ये 18,000 के भेदों, शील के भेदों का पालन मुनिराज करते हैं, जो कि महाव्रती है, सकल व्रती है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के महाव्रत हो गए ना। अच्छा नहीं, अभी बचे हैं और। दूसरे छंद पर आ जाइए। परिग्रह त्याग महाव्रत 4 हो गए। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य। अब परिग्रह त्याग महाव्रत वो कौन सा है? अंतर चतुर्दश भेद बाहिर संग दशधा ते टले। अंतरंग 14 भेद और बाहर के 10धा, मतलब 10 प्रकार के भेद। ये परिग्रह के भेद है। इनको टालते हैं, मतलब ये परिग्रह का त्याग कर देते हैं। 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह का त्याग करते हैं, और 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह का त्याग करते हैं। कौन कौन से हैं 14 और 10? ध्यान है किसी को? अंतरंग परिग्रह के नाम कौन बताएगा? सुषमा जी। दीदी, दीदी जय जिनेन्द्र। इसमें लिखे हुए हैं कि 4 कषाय, न्याय और एक मिथ्यात्व। कितने हो गए? 4 कषाय में तो क्रोध, मान, माया, लोभ होगा। और 9 कषाय में हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुरुष वेद, नपुंसक वेद और स्त्री वेद और एक मिथ्यात्व। इस तरह से ये 14 अंतरंग परिग्रह के भेद हैं। तो ये 14 से तो ज्यादा हो गए ना ये तो। नहीं हुए ना? 4 तो कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ। हाँ। और और नौ, नौ कषाय है, हास्य, रति, अरति वाली। तो 9 और 4 13 और एक मिथ्यात्व 14। ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पर अलग अलग नहीं लिया है अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान वगैरह को। 4 कषाय, 9 कषाय और एक मिथ्यात्व, ऐसा। ये अंतरंग परिग्रह, ठीक है। बहिरंग परिग्रह, मंजू जी। बहिरंग परिग्रह में दीदी हम्म। आम, खेत मकान, सोना चांदी, हम्म। और धन धान्य, और फिर दो पाया, चौपाया, हाँ हाँ। और वस्त्र और और बर्तन। ये आते। हाँ ठीक है। कहीं ये क्या है, आगम में थोड़ा अलग अलग इसका वर्णन है। कहीं पर 2 पाया चौपाया लिया है, कहीं और कुछ शब्द लिया है ना। देखो। दो पाया में आ गई स्त्री और उनके नौकर चाकर, ये दो पाया में लिया है। और चौपाया में हाँ पशुधन। हाँ, लेकिन किसी आगम में या चौपाया 2 पाया को लिया है, और किसी आगम में कुछ और शब्द लिया है। देखो इसी में होगा ना। अम, चलिए आप देख लेना फिर उसको। कोई और शब्द है, लेकिन अर्थ अर्थ वही है, यही सब चीजें। हाँ, दास दासी तो लिए ही है, बिल्कुल सही। दास दासी भी लिए हैं। वो है ना, धन धान्य, वस्त्र बर्तन, फिर दास दासी, सोना चांदी, और एक और कौन सा? क्षेत्र, वास्तु। वास्तु और क्षेत्र, ये 10 हो गए। ऐसा भी लिया है, उसमें 2 पाया, 4 पाया को नहीं लिया। हम्म। चलिए। तो ये हर प्रकार के परिग्रह से मुनिराज रहित होते हैं। अंतरंग 14 और बहिरंग 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग मुनिराज को रहता है। फिर अब ये 5 महाव्रत, इस प्रकार 5 महाव्रत का पालन करते हैं मुनिराज। समितियों का भी पालन करते हैं। कौन कौन सी समिति है? तो पहली है ईर्ष्या समिति। परमाद तजी चौकर मही लखी समिति ईर्ष्या ते चले। प्रमाद को छोड़कर चौकर मतलब 4 कर, कर मतलब हाथ, 4 हाथ जमीन को देखकर, मही मतलब पृथ्वी, 4 हाथ पृथ्वी को देखकर चलते हैं। इस प्रकार वो ईर्ष्या समिति का पालन करते हैं, है ना। कभी ऐसा होता होगा कि मुनिराज ऐसे
किसी से बात करते करते चल रहे हैं, हंसते हंसते चल रहे हैं, ऊपर देख कर चल रहे हैं। कभी तो ऐसा होता होगा। फिर उनके आचार्य कहते होंगे कि तुम ऊपर क्यों देखकर चल रहे थे, तुम नीचे देखकर चला करो, ईर्ष्या समिति से चला करो। ऐसा नहीं होता है। वो सहज रूप से ही उनको परिणाम ऐसे आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ना कि एक चींटी भी है तो वह भी जीव है, अनंत गुण का खजाना है, तो वह भी मेरे निमित्त से उसकी मृत्यु ना हो। कई लोग तो ऐसा कहते हैं ना कि अच्छा है चींटी मर जाए तो, भाई उसको चींटी के पर्याय से तो मुक्ति मिल जाएगी। इतनी बेकार पर्याय में है वो, उस पर्याय से तो मुक्ति मिलेगी। या फिर कुछ ऐसा कहते हैं कि हम नहीं तो कोई और मारेगा, वो तो पानी से मर जाएगी, वो तो किसी भी चीज से मरेगी, चींटी है वो तो। लेकिन इन सब में आपके हिंसक परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं, है ना। मेन कार्य तो परिणामों से होता है। परिणामों में कोमलता इतनी होनी चाहिए कि एक भी जीव मेरे निमित्त से नहीं मरे, उसकी मृत्यु ना हो, उसे दुख ना हो, मृत्यु तो दूर की बात है, उसे दुख भी ना हो मेरे निमित्त से। तो इन्हीं भावनाओं को लेकर मुनिराज ईर्ष्या समिति से चलते हैं। फिर भाषा समिति, जग सुहित कर, ये बहुत सुंदर दिया है भाषा समिति का वर्णन, छड़ाला में बहुत ही अच्छा दिया है। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे। जग सुहित कर मतलब जग का हित करने वाली, सब अहित हर, सबका अहित हरण करने वाली ऐसी वाणी। श्रुति सुखद सब संशय हरे, सुनने में प्रिय लगे और हर प्रकार का संशय हर ले। संशय की बात हमने की थी ना, सम्यक ज्ञान के दोषों में संशय की बात की थी, तो हर प्रकार का संशय हरने वाले और भ्रम रोग हर, भ्रम रूपी रोग को हरने वाले ऐसे, मतलब जो भ्रम रूपी रोग, मतलब भ्रम क्या है हमें अनादि से, कि मैं शरीर का कार्य करता हूं, शरीर मेरा है, ये सब जो भ्रम पल रहे हैं अनादि से, मेरा जन्म होता है, मेरा मरण होता है, ये सब भ्रम को, भ्रम रूपी रोग जो हैं उनका हरण करने वाले, जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे, ऐसे जिनके वचन है, उनके मुख चंद्रमा रूपी, जो चंद्रमा के समान जो मुख है, वो ऐसे लगते हैं जैसे चंद्रमा में से अमृत झर रहा हो, उनके मुख से ये वचन ऐसे खिरते हैं। ऐसी उनकी भाषा समिति होती है। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हर, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। उन जैसे चंद्रमा में से अमृत झरता है, ऐसे उनके मुख से ये वचन रूपी अमृत झरता है। ऐसे मृदुभाषी मुनिराज होते हैं, हित मित प्रिय वचन बोलने वाले मुनिराज होते हैं। फिर ऐषणा समिति, तीसरे नंबर की समिति ऐषणा समिति। 46 दोष बिना सुकुल, श्रावक तने घर अशन को, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन, पोषते तजी रसन को। 46, 46 दोषों से रहित, है ना। एक तो सुकुल, श्रावक के घर में आहार लेंगे मुनिराज, और 46 दोषों को टाल कर लेंगे। अब वो 46 दोष कौन से हैं, ध्यान होंगे किसी किसी को। सुलोचना आंटी, 46 दोष, किन 46 दोषों को टालकर मुनिराज आहार लेते हैं। अनम्यूट कीजिए सुलोचना आंटी। 46 दोष टाल के आहार लेते हैं। हाँ, कौन से 46 दोष। 14 तो 14 तो आपने वैसे बाहर के, 10 है भोजन संबंधी, और 14 है बाहरी वो वैसे, और 46 दोस्त ध्यान नहीं आ रही, नहीं आ रही। हाँ बोलिए। दीदी इसमें जो लिखा है वो मैं पढ़ रही हूँ। हम्म। 16 उद्गम दोष, 16 उत्पादन दोष, फिर 10 ऐषणा दोष,
हम्म। और धूमंगार आदि रूप 4 महादोष, इस प्रकार 46 दोष। 46 है ऐसे। 46 है, हाँ। हमने इसको डिटेल में हम्म, पढ़े थे। उद्गम संबंधी पढ़े दोष, थे। गात्र संबंधी दोष, पात्र संबंधी दोष, ऐसे अलग अलग दोष, इन सबको हमने हाँ, डिटेल में। तो इन 46 दोषों को ऐसे टालकर नहीं। मुनिराज आहार लेते हैं, और उच्च कुलीन श्रावक के घर ही आहार लेते हैं मुनिराज, है ना। चांडाल आदि के घर हाँ, में आहार नहीं लेते मुनिराज। जो नीच कुल वाले हों उसके घर में मुनिराज आहार नहीं लेते, उच्च कुलीन के घर ही आहार लेते हैं मुनिराज। पर वो आहार कैसे लेते हैं? ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन, पोषते तजी रसन को। यह है इंपॉर्टेंट लाइन। तो आहार तो लेते हैं, लेकिन किस लिए लेते हैं? तप को बढ़ाने के लिए, तन को पोषने के लिए नहीं लेते कि अरे आज तो खीर खाएंगे, खीर की इच्छा है, तो मैं आकड़ी ले लेके जो खीर लेकर खड़ा होगा उसी के यहाँ घर आहार करेंगे। तो वो इच्छा के अनुसार नहीं चलते। किसके अनुसार चलते हैं? वो तो उदर पूर्ति करते हैं, बस गड्ढा भरना है उनको तो पेट का। बिल्कुल टेस्ट नहीं रहता, रसों को त्याग कर लेते हैं वो आहार। तो टेस्ट का तो सवाल ही नहीं उठता। और उसमें भी किस लिए लेते हैं? उद्देश्य सिर्फ इतना रहता है कि तप, तप का पालन अच्छी तरह से हो। ले तप बढ़ावन हेतु, तप को बढ़ाने के लिए लेते हैं मुनिराज, तन को पोषने के लिए आहार ग्रहण नहीं करते। शुचि ज्ञान संयम उपकरण, शुचि और ज्ञान और संयम, इन तीन के उपकरण को, लखी के गहे लखी के धरे, इन तीन के उपकरण को देखकर